अगर आप अगले साल होने वाले कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। आपको काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। शुरुआत करते हैं हम सिलेबस से। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एसेंशियली तीन बड़े सेक्शंस हैं, तीन बड़े टॉपिक्स हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, इस तरीके के सवाल आते हैं। और डोंट वरी, हम इसमें आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे भी जिससे आपको आइडिया होगा व्हाट एग्जैक्टली दे मीन और अदर कवर। तो बेसिकली इसमें मैं एक एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करियर पाथअप। इसका वेबसाइट एड्रेस ये है। अगर आप कैट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड यूज इट। इट्स अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस। ये स्पेसिफिकली फाइन ट्यून्ड है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो कमिंग बैक टू सिलेबस, पहला हमारा रहेगा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद में हमारा जो दूसरा सेक्शन है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरीके के टॉपिक्स को कवर। थर्ड हमारा होगा क्वांट, जिसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा आपकी मैथ्स का है। तो प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकल डेटा या पास्ट ट्रेंड के हिसाब से देखें तो जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ऐसा है कि मैं कहूँगा 30 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे वार्क से, जहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं फर्दर इनको इस कैटेगरीज में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप समझ लीजिए आई वुड से 24 to 26। और जो अपना डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ से 25-26 क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते। अगेन ये सारा डेटा मैं एआई से ले रहा हूँ जो कि पास्ट ट्रेंड्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को उठाकर आपको इस तरीके का डेटा देती है। तो ये काफ़ी एक्यूरेट डेटा है। जैसे अगर हम यहाँ से आगे चल के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा तो वो क्वेश्चंस वैसे ही क्वेश्चंस हैं जिस तरीके के आप कैट के एक्चुअल एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये आपका क्वेश्चंस का एलोकेशन होगा, क्वेश्चंस का सेटअप होगा। तो वार्क से अपने 30 to 35, डेटा इंटरप्रिटेशन से रफली 25 क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, और क्वांट से 26 क्वेश्चंस। सो एट अ हाई लेवल ये आपका सेटअप होगा और आपको ये सारे विषयों में काफी अच्छी पकड़ होनी अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो। इनफैक्ट आई एम अज्यूमिंग आप बुक्स या कोचिंग इस तरीके के रिसोर्सेस को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। अगर नहीं तो करने लगिए, और अगर आप उनका इस्तेमाल कर भी रहे हैं तब भी आप इस एआई का इस्तेमाल कीजिए। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कैट की प्रिपरेशन के साथ। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला कि एक मेरे लिए कैट का प्लान बना दीजिए। बेसिकली कैट जैसे एग्जाम्स में अगर आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है देन फॉरगेट अबाउट इट। इसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करके एक प्लान के तहत आगे बढ़ें। तो इसने एक हाई लेवल प्लान मेरे लिए बना दिया जहाँ पर हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे 1 से 2 महीने में। फिर काफ़ी फोकस्ड प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी 3 से 4 महीने के लिए, और देन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। तो बेसिकली आई विल कंटिन्यू टू यूज दिस टूल, बट यू कैन यूज एनी अदर टूल, बट पॉइंट इज फॉलो दिस प्लान। आपको ये प्लान फॉलो करना पड़ेगा और आप इसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे ये जो टाइम फ्रेम है हो सकता है अगले एग्जाम के लिए आपके हिसाब से ना सूटेबल हो, तो आप इसको एआई का इस्तेमाल करके आप इसको फर्दर पर्सनलाइज कर सकते। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट पॉइंट इज यू नीड टू कम अप विद अ प्लान एंड स्टिक टू दैट। वरना होगा क्या कि यू कांट एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट फ्रॉम समथिंग लाइक। तो जैसे अगर आप इस सैम्पल क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने हमको एक अर्थमेटिक का सैम्पल क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा सिंपल। तो अगर आप अर्थमेटिक में अच्छे नहीं भी हैं तो आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं क्योंकि साधारण भाषा में। और इनफैक्ट इस एआई का इस्तेमाल आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस एआई के साथ में। लेकिन पॉइंट बीइंग, हम इस एआई का इस्तेमाल करके इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मैंने इससे ये बोला कि बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स इस साल का स्केड्यूल ला कर दे। तो ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, ये अभी डेट्स अनाउंस नहीं है, बट बाय एंड लार्ज आप ये देख सकते हैं कि लास्ट संडे यूजुअली होता है नवंबर का। तो कैट का एग्ज़ाम डेट इसने वो अजम्पशन लिया है और बाकी डेट्स उसी हिसाब से प्लान की हैं। तो बाय एंड लार्ज आपके पास में 11 महीने का टाइम है।
तो आपको अपना जो प्लान है वो इस 11 महीने के हिसाब से बनाना। अब करियर पाथअप जैसे टूल है तो अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं कि आप प्रैक्टिस ना कर सकें। मतलब यू डोंट नीड अ बुक, आपको किसी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप करियर पाथअप पे आइए और 1000 सवाल इससे निकाल कर और आप उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने इससे बोला कि मुझे 20 क्वेश्चन कैट के हिसाब से दे, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्वांट, वार्क और बाकी सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चंस लाके दिए। अब मैं इन क्वेश्चंस के साथ में इसको प्रैक्टिस, मुझे किसी का आंसर चाहिए तो मैं वो आंसर भी इससे ले सकता हूँ। तो ये नहीं है कि मुझे सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये एक प्रॉम्प्ट किसी का क्वेश्चन उठा के डाला, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन दिया और उसके बाद में उसका आंसर भी दिया। सिमिलरली मैं वापस जाकर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए मुझे नहीं आता है, तो मैं उसको सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और ये मुझे उसका आंसर दे देगा। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन में से 1000 10,000 जितने क्वेश्चंस चाहूँ उतने क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे करनी है वो है मेहनत और ऑर्गेनाइज वे में इसमें टाइम देना पड़ेगा। कुछ जो भी सब्जेक्ट आप टारगेट करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा कि आपके पास कैट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेल करना पड़ेगा, तभी आप टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सकते। तो और वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और उसके लिए आपको ढेर सारे सवालों की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए क्वांट आपका वीक एरिया है, तो मैं इसी एआई के इस्तेमाल से 20 क्वेश्चंस और आंसर्स निकाल सकता हूँ। तो जैसे मैं इसी एआई से बोल रहा हूँ कि मुझे 20 सवाल दे क्वांट के और वो कैट प्रिपरेशन के लिए हों, तो आप देखेंगे कि इस तरीके की प्रॉम्प्ट से मैं इससे 20, 100, 50 जितने सवाल चाहिए उतने निकाल सकता हूँ और उतनी बार प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़, जो 2 चीज़ें आपको ज़िंदगी में इन जनरल काम आएँगी, वो है परसिस्टेंस और अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करके आगे बढ़ने की आपकी क्षमता। और आज के दौर में इतने टूल्स हैं कि अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो शायद कोई और है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये एआई अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो 4 लोग अलग हैं जो कर रहे हैं। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास में कोई सवाल है इस एआई को लेकर या कैट एग्ज़ाम को लेकर, आप अपना कमेंट डालिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।